बड़े लोग कैसे बात करते हैं। आज एक सुखद संयोग है, आप लोगों से बात करने का मौका मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। आदरणीय नागराज जी और कलाम साहब की एक मीटिंग में हम साथ में थे, तो बैठते ही आदरणीय नागराज जी ने ओपनिंग किया। दो बड़े लोग बात कैसे करते हैं उसको भी देखना एक सुखद वो होता है, तो हम भी सोच रहे थे देखते हैं कैसे बात करते हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने ओपनिंग किया कि तुमने अपराध के सिवा अभी तक कुछ किया नहीं। राष्ट्रपति भवन में कलाम साहब के साथ बातचीत हो रही है और आदरणीय नागराज जी उनसे बोल रहे हैं तुमने अपराध के सिवा अभी तक कुछ किया नहीं है। तो हम सोचे थे कि राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। उधर से जवाब आता है प्रायश्चित क्या है। अद्भुत अद्भुत। प्रायश्चित क्या है। आदरणीय नागराज जी बोलते हैं विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार करो। कलाम साहब बोलते हैं मैं उसके लिए प्रयासरत हूं और अब मेरी वेबसाइट पे मिसाइल नहीं है, केवल इस देश के गांव कैसे विकसित हो सकें, इस देश में गांव रहने के लिए रहने के लायक जगह कैसे बन सके। गांव में रहने वाला बाप अपने बच्चे से ये ना कहे कि हम तो नर्क में रह गए, तुम इस नर्क से निकल जाओ। इस देश की आत्मा गांव में रहती थी, अभी तो लाश गांव में रहती है, क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, मेरे साथ रह के वो गांव में रहे। अब ये संवाद आगे बढ़ा। दूसरा नागराज जी कहते हैं कि तुम्हारे राष्ट्रपति भवन में ऐसा लगता है सज्जन लोग आते नहीं हैं। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले वो कैसे। बोले 90 वर्ष की उम्र में मैं समाधि प्राप्त व्यक्ति और मेरी तलाशी ली गई। 90 वर्ष की आयु के एक समाधि प्राप्त पुरुष पे भी भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब सज्जन लोग यहां आते ही नहीं। बात लॉजिक में दम था। तो उन्होंने कहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अमरकंटक आना, वहां बैठ के चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी आगे बढ़ी तो किसी पॉइंट पे आके कलाम साहब बोलते हैं कि अगली शरीर यात्रा में आपका शिष्य होके पैदा होना है। नागराज जी का जवाब सुनिए, इसी शरीर यात्रा में मित्र बन के काम करने में क्या बुराई है।